वंदे मातरम। आज हम आप सबके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विरासत का अधिकार। यह नाटक हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। गांव का घर सुधा अपने पुराने घर के आंगन में अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में बीते वक्त की यादें तैर रही हैं। यह तो वही आंगन है जहाँ पापा की गोदी में बैठकर मैंने दुनिया देखी थी, जहाँ माँ की लोरियों ने मेरी नींद सवारी थी, जहाँ भैया और मैंने खेल के अनगिनत शामें गुजार दी थी। और अब इसी घर में मुझे पराया बना दिया गया है। वह अपने पिता की फोटो पर हाथ रखती है, जैसे अपने पिता की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। सुधा, ये सब भावनात्मक नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह घर तुम्हारा नहीं है। भैया, यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बना है, यह बाबा की मेहनत, माँ के प्यार और हम दोनों की यादों से मिलकर बना है। इस पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है, और मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ। तो बताओ, मेरा इस पे अधिकार क्यों नहीं है? और इस वक्त में तो आपका धर्म है मेरी मदद करना। देखो सुधा, तुम मेरी बहन हो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे ही घर पे कब्जा करने की कोशिश करोगी तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर मेरे ही बच्चे हैं। अजय, मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसके सर पे से उसके पिता का साया हट चुका है। अब क्या ये बात भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे घर पे अधिकार जता लोगी। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। क्या इस घर में मैं बड़ी बड़ी नहीं हूँ? क्या इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? तो बताओ, कौन हूँ मैं फिर? ये कैसा सवाल है? विरासत बेटों की होती है, बेटियों की नहीं। बंद करो ये लड़ाई। बेटा, सुधा ठीक कह रही है। अब कानून बदल चुका है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अब बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हैं। अम्मा, ये सब कानूनी बातें मत करो। विरासत बेटियों को नहीं दी जाती है। सुधा की शादी हो चुकी है, उसका घर ससुराल है। भले उसके साथ कुछ भी हुआ हो, पर रहेगी तो वहीं ही। परंपरा से ज्यादा बढ़कर न्याय है। अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। रुको बेटी, सुधा रुको। चलो अम्मा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पंचायत का दृश्य जहाँ दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं। मदद कीजिए प्रधान जी, मेरी मदद कीजिए। बोलो सुधा बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं यह चाहती हूँ कि मुझे मेरी पिता की संपत्ति में एक बराबर का भाग मिले। पंचायत तक ये मामला लाने की क्या जरूरत थी? विरासत बेटियों को नहीं दी जाती है, ये हमारे रीति रिवाज है। मामा, आप गलत कह रहे हैं। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के अनुसार बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला है। अजय सही कह रहा है, ये कानून अब बदल चुका है। मैं इस पंचायत को नहीं मानता। अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अदालत जाऊंगी। अदालत का दृश्य जहाँ वकील बहस कर रहे हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार बेटियां भी बेटों के समान संपत्ति की हिस्सेदार बनेंगी। क्योंकि सुधा के पिता का निधन 2005 के बाद हुआ है, इसलिए सुधा को इस संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन महोदय, राजेश का नाम संपत्ति के लिए पहले ही दर्ज हो चुका है। फिर भी कानून के अनुसार सुधा को इस संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनकर अदालत यह फैसला लेती है कि सुधा को उसके पिता की संपत्ति पर समान अधिकार दिया जाएगा। कोर्ट डिसमिस। सुधा और राजेश अपने घर लौटे हैं। राजेश शर्मिंदा है। सुधा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी परंपराओं में इतना खो गया था कि मुझे तुम्हारे अधिकार नहीं दिखे। कोई बात नहीं भैया, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की थी जो अपने पिता की संपत्ति में एक छोटा सा भाग चाहती है। संदेश: यह नाटक समाज को यह सिखाने के लिए है कि अब कानून बदल चुका है और बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। न्याय और समानता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।